केवल करोड़पति लोगों के हाथों में रेखा होती है। कौन सी रेखा? देखिए, भविष्य की जानकारी आपकी हथेली से लगाई जाती है। आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं वो आपके हथेली में कुछ निशान हैं, उनसे जाना जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की हथेली में ये जीवन रेखा होती है, चाहे संत हो, चाहे वो करोड़पति हो, या फिर वो गरीब हो, अमीर हो, सभी की ये जीवन रेखा होती है। इसे लाइफ लाइन भी बोलते हैं। दूसरी रेखा है हृदय रेखा, ये सभी के होती है। उसके बाद तीसरी रेखा है ये यहाँ पर, ये है जो मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन जिसे बोलते हैं। उसके बाद आपकी यहाँ से निकलती है, उसको बोलते हैं भाग्य रेखा। तो ये रेखाएं सभी की हथेली में होती हैं, लेकिन एक रेखा है वो केवल और केवल करोड़पति व्यक्तियों के हाथों में होती है। तो करोड़पति व्यक्ति के हाथ में कौन सी रेखा होती है? उसे हम बिजनेस रेखा भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो रेखा निकलती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है, बुद्ध पर्वत तक। ये आपका बुद्ध पर्वत है और यहाँ से ये रेखा निकली है और यहाँ तक गई है। तो ये क्या है? करोड़पति लोगों की होने की निशानी है कि आपकी हथेली में ये जो रेखा है, ये करोड़पति होने वाली रेखा है। आपका ये दर्शाती है कि ये केवल और केवल करोड़पति व्यक्तियों के हाथों में होती है, सभी के हाथों में नहीं होती है। जिसकी हथेली में ये रेखा है, तो इस रेखा का मतलब है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके अंदर वो हुनर होने वाला है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि छोटी मोटी दुकान लेकर बैठेंगे, ऐसा नहीं है। आप ठेकेदार हो सकते हैं, आप बड़े बड़े टेंडर ले सकते हैं, आप बड़े बड़े करोड़ों के बिजनेस करेंगे यदि आपकी ये रेखा सही है, सटीक है। और ये रेखा बुद्ध पर्वत तक जाती है, यहाँ से निकलकर और बुद्ध पर्वत तक जाती है। तो ये केवल और केवल करोड़पति लोगों के ही हाथों में होती है। तो यहाँ पर आपकी यदि ये रेखा सही है, सीधी है, सटीक है। अब मान लीजिए आपकी रेखा ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, तो ये रेखा जो है वो आपकी रेखा सही नहीं है। या फिर आपकी रेखा यहाँ पर ये कटी पिटी है, मान लीजिए यहाँ से कटी है, ऐसे कटी है, और यहाँ पर कटी है, ऐसे कटी है, तब भी आपकी ये रेखा सही नहीं है। या फिर आपकी ये वाली रेखा जा रही है, यहाँ पर विवाह रेखा ने काट दिया है, तो आपका ये विवाह होने पर संकट आ सकते हैं आपके बिजनेस पर। इसके साथ साथ आपकी ये वाली रेखा मजबूत होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी सूर्य रेखा जो है वो भी मजबूत होनी चाहिए। ये सूर्य रेखा भी मजबूत होनी चाहिए। और यदि आप एक बिजनेस ये वाली रेखा है, तो इसका मतलब आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। ये केवल करोड़ों व्यक्ति में से एक आध व्यक्ति के ये रेखा होती है, सभी के ये रेखा नहीं होती है। अब इसके साथ साथ ये बुद्ध पर्वत का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बुद्ध पर्वत कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा? अब यहाँ पर मान लीजिए आपके इस प्रकार से लाइंस हैं, इस प्रकार की यदि आपकी बुद्ध पर्वत की लाइंस हैं, तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन के साथ साथ कुछ अलग भी काम करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये बिजनेस वाली रेखा है, यहाँ तक गई है, और बुद्ध पर्वत तक जाने के बाद और इधर से ऐसे बट गई है, दो रेखाएं हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि आप एक बिजनेस के साथ डबल बिजनेस करेंगे। यानी यहाँ तक आपकी रेखा जाती है तो आप डबल बिजनेस करेंगे, एक बिजनेस नहीं, डबल बिजनेस करेंगे। वहीं पर यदि आपकी ये भाग्य रेखा जो है यहाँ से निकलकर सीधी यहाँ तक आती है, यहाँ तक यदि आपकी भाग्य रेखा सीधी है और कोई ज़्यादा कटी पिटी नहीं है, सीधी आपकी यहाँ तक आई है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और यही रेखा कुछ लोगों की जो होती है वो यहाँ से जाकर उंगली पास तक चली जाती है। तो ये जो रेखा भाग्य रेखा है वो आपका भाग्य सही नहीं रहता है। ये रेखा अपनी जो
करामात है वो खो चुकी है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबाई पकड़ गई है, ज़्यादा लंबी हो गई है। भाग्य रेखा आपकी यहाँ तक जाए तभी ये आपका सही भाग्य रेखा मानी जाती है, एक उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है। और ये यदि भाग्य रेखा आपकी सही और सटीक है तब भी इसका मतलब है कि आप भाग्यशाली हैं और आपके पास पैसा रहेगा। अभी मैंने आपको बताया ये जीवन रेखा है। उसके बाद दोस्तों ये आपकी हृदय रेखा है और ये आपकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन है। अब यहाँ पर आपकी एक रेखा यहाँ से निकलेगी, वो होगी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अब यहाँ पर एक चिन्ह और बनता है, ये देखिए ये ट्रायंगल बन गया है। अब ये ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल का मतलब है आप इतने बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पास धन की कमी नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों के पास गाड़ी होती है, बंगला होता है, सोना चांदी होता है, यानी बहुत बड़े लोग होते हैं। एक खासकर किसी किसी व्यक्तियों के हथेली में ये ट्रायंगल बनता है, ये सभी के ट्रायंगल नहीं बनता है। एक खास व्यक्तियों के ही ट्रायंगल बनता है भाग्य रेखा पर। उसके बाद ये आपकी जो है माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा और यहाँ से ये ट्रायंगल बनेगा, तो ये बहुत ही भाग्यशाली होगा। आप अपनी हथेली में देखिएगा कि इस प्रकार का ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। और एक आपको यहाँ पर चिन्ह बताने वाला हूँ, वह चिन्ह केवल करोड़पति लोगों के होता है। यहाँ पर ये वाली रेखा आपकी और ये वाली रेखा, उसके बाद आपकी ये भाग्य रेखा जाएगी। भाग्य रेखा जाने के बाद अब यहाँ से कोई रेखा आती है, यहाँ से ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर क्या बन गया है, चलिए थोड़ा दूर दूर खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, उसके बाद ये भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा को काटती हुई एक रेखा आई है, अब बन गया है ये क्या बना है, एक्स का निशान। अब ये एक्स का निशान यदि आपका बन गया है तो इसका मतलब है आप बहुत भाग्यशाली हैं। अब ये एक्स का निशान आपका बनना चाहिए तो यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से ये एक्स का निशान आपका इस प्रकार से हो। ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस इसमें टच होना चाहिए, तब ये एक्स का निशान आपका सही सटीक होता है। और ये यदि आपकी हथेली में बनता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार के व्यक्ति, और इनको लाभ मिलता है 30 तक। यदि एक्स का निशान बन रहा है तो 30 तक आपको इसका लाभ मिल जाए, यानी आप 30 उम्र तक जाएंगे तब तक आपको इसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी हथेली में किस प्रकार के ट्रायंगल बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी हथेली में मेन पर्पस था हमारे इस लाइन पर, तो ये लाइन जो है वो आपकी बन रही है या नहीं बन रही है। किसी किसी की लाइन यहाँ तक जाती है, यहाँ तक केवल ट्रायंगल ही बनाती है, तो ये भी काम करती है, ऐसा नहीं ये काम नहीं करेगी आपकी, ये भी काम करेगी। और ये लाइन भी आपका ट्रायंगल बनाती है, तो आपका ये भी काम करेगी। इतनी छोटी लाइन है यदि आपकी ये बिजनेस लाइन, तब भी आपका काम करेगी। तो आपके हथेली में कौन सा निशान है और ये वाली बिजनेस रेखा आपकी हथेली में है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। केवल करोड़पति लोगों के हथेली में बिजनेस रेखा होती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।